हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम अध्याय 11 की द्वितीय प्रश्नावली अर्थात प्रश्नावली 11.2 प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। आपको बोला गया है निम्नलिखित में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। और जबकि आपको देखिए परवलय का समीकरण दिया हुआ वाई स्क्वायर बराबर 12x। तो अब ये देखो वाई स्क्वायर बराबर 12x आपके पास जब ये दिया हुआ है परवलय का समीकरण, तो हमको ये चार बातें पता करनी है। एक तो नाभि के निर्देशांक, परवलय की अक्ष क्या है, इस परवलय की नियता का समीकरण क्या है इसमें, और नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या है। तो अभी तो हम क्या करते हैं कि एक जनरल अर्थात व्यापक परवलय के लिए हम सभी मान निकालते हैं, आपको समझा देते हैं, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको बताएंगे इसमें। तो अभी तो मैं क्या करता हूं कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये हमारे पास कोई व्यापक परवलय का समीकरण है, इसके लिए बात करते हैं हम। तो मैं यहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों बना लेता हूं। तो ये हमारे पास देखो वाई अक्ष हो गई और ये इस तरीके से देखिए एक्स अक्ष हो गई। अब यदि इस परवलय को हम बनाएंगे तो परवलय कुछ इस तरीके से ही आपके पास बनेगा। अब यहां पर आप ये देखो वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो 4a मतलब ये धनात्मक है सब कुछ, ये हम a को धनात्मक मानेंगे, तो कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है। और वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, इसका मतलब इसकी जो अक्ष होती है वो होती है x अक्ष। ये हमारे पास x अक्ष हो गई और ये हमारे पास हो गई y अक्ष। अब हमें देखो अक्ष तो पता करना आ गया कि कैसे हम अक्ष को पता करते हैं। अब आप ये देखो कि यहां पर एक बिंदु होता है, ये होता है हमारा a,0 वाला बिंदु। इसी को हम परवलय की नाभि बोलते हैं, जिसको मान लीजिएगा मैंने s से प्रदर्शित कर दिया। अब आप ये देखो कि ये जो परवलय है ये 0,0 से पास हो रहा है, मतलब 0,0 यह हो जाएगा और इसको हम इस परवलय का शीर्ष बोल देंगे। फिर उसके बाद देखिए जितनी दूरी, जैसे यहां से यहां तक देखो ये दूरी हमारे पास a है, तो अब हम क्या करते हैं मूल बिंदु से उतनी ही दूरी नेगेटिव x अक्ष की तरफ ले लेते हैं और एक लाइन यदि खींचेंगे y अक्ष के समांतर, तो इसको हम बोलते हैं इसकी नियता। तो ये हमारे पास देखो दूरी a ही रही, लेकिन अगर मैं इसकी नियता का समीकरण लिखूं तो आपके पास वो हो जाएगा x बराबर -a, क्योंकि समीकरण लिख रहा हूं मतलब लाइन है हमारे पास, तो x बराबर -a हो जाएगी क्योंकि ये बिंदु -a,0 हो गया। फिर आगे आपको दिया हुआ था कि आपको नाभिलंब के बारे में भी बात करनी है कि नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले तो नाभिलंब समझ लेते हैं। नाभिलंब होता है हमेशा x अक्ष के, मतलब जो भी अक्ष होती है, यहां पर देखो x अक्ष परवलय की, तो उसके लंबवत और नाभि से गुजरने वाली रेखा। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, उसके लंबवत और नाभि से गुजरने वाली रेखा कुछ इस तरीके से ही होगी। तो ये हमारे पास कहलाती है पूरी लाइन नाभिलंब, या हम इसे नाभिलंब जीवा भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये परवलय का एक बिंदु ये है P और ये मान लीजिएगा दूसरा बिंदु है P डैश, तो इन दोनों को मिला रही है इसलिए हमने जीवा बोल दिया। तो अब इसकी जो लंबाई होती है नाभिलंब की जीवा की लंबाई अर्थात पी डैश, ये ध्यान रखें हमेशा 4 गुणा a के बराबर होती है। अब अगर इसके निर्देशांक आपको लिखने हैं तो इसके निर्देशांक होते हैं a,2a, p का निर्देशांक हो गया, और p डैश का निर्देशांक होता है a,-2a। तो इस तरीके से यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी परवलय के बारे में सभी बातें ऐसे पता करते हैं। अब यहां पर आप देखो कि शीर्ष जो हमने पता किया है वो बेसिकली क्या किया है, वाई स्क्वायर, मतलब ये y बराबर 0 और x बराबर 0, इसको पता करके किया है। अब प्रश्न पर आ जाते हैं। एक्चुअल में देखिए इस प्रश्न में आपको बोला गया है वाई स्क्वायर बराबर 12x। तो अब मैं क्या करूंगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax से तुलना करूंगा। अगर आप तुलना करोगे तो देखो 4a आपके पास यहां पर 12 के बराबर हो जाएगा, अर्थात a का मान आपके पास 3 आ जाएगा। अब जब a का मान 3 आ गया, फिर देखिए हम कैसे कैसे हर बात को पता करते हैं। सबसे पहला बोला गया था नाभि के निर्देशांक पता करने हैं, अर्थात नाभि आपको पता करनी है। तो नाभि के निर्देशांक होते हैं a,0, और देखो ये हमारे पास a का मान 3 आया है, तो 3,0 नाभि के निर्देशांक हो गए। फिर उसके बाद बोली गई है अक्ष कौन सी है परवलय की, तो आप देख रहे हैं यहां पर परवलय की अक्ष बिल्कुल सेम ही रहेगी, x अक्ष। फिर देखिए हमसे बोला गया कि नियता का समीकरण बताइए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण आप देखो हमने ये देखा है, यहां पर नियता का समीकरण होता है x बराबर -a, तो इस तरीके से ये हो जाएगा x बराबर -3, या आप इसे x + 3 बराबर 0 करके भी लिख सकते हैं। और अंतिम पॉइंट आपको जो पूछा गया था वो है नाभिलंब की लंबाई।
या हम बोल सकते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई आपके पास हमने आपको बताया है कि 4a के बराबर होती है। तो यहां से आप देखो 4a कितना हो जाएगा, 4 गुणा a का मान देखो यहां पर 3 आया है, तो 4 गुणा 3 अर्थात 12 इकाई यहां पर आपके पास नाभिलंब की लंबाई हो जाएगी। अब देखो दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया हमें कि हमको यहां पर भी नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। लेकिन यहां पर आपको जो परवलय दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर बराबर 6y। अभी देखो पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था वाई स्क्वायर बराबर 4ax था, लेकिन यहां पर कुछ इस तरीके का है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाला। तो यहां पर देखो कुछ अलग तरीके से परवलय बनेगा, तो उसको समझ लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखो ये हमारे पास एक्स अक्ष हमने बना दिया और वाई अक्ष बना दिया, दोनों बना दिए। पहले हमने वाई अक्ष बनाया ये, और फिर हमने देखो ये एक्स अक्ष बना दिया। अब जब वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता था, मतलब जब x में एक घात होती थी तो हम बोलते थे अक्ष हमारे पास x अक्ष होगी। लेकिन यहां पर y में एक घात है तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो परवलय की अक्ष होगी अब वो y अक्ष हो जाएगी। अक्ष का मतलब होता है जिसके सापेक्ष हमारा जो परवलय है वो सममित होता है। तो इस तरीके से देखो हमारे पास ये परवलय बनेगा। अब यहां पर आप देखो ये 0,0 मतलब x को 0 लगाओ फिर y को 0 लगाओ तो 0,0 मिलेगा बिंदु। तो ये आपके पास देखो शीर्ष हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो जो नाभि होगी वो हो जाएगी 0,a, क्योंकि y अक्ष पर है इसलिए x अक्ष का निर्देशांक 0 हो गया, तो 0,a बन गया। यहां पर फिर आप यदि देखोगे तो जो नियता होगी, तो नियता आपके पास ये हो जाएगी। नियता वो दूरी होती है जो कि नाभि और शीर्ष के बीच होती है, वही शीर्ष और नियता के मध्य दूरी होती है। तो यहां पर ये नियता हो जाएगी। तो अगर आपको समीकरण लिखना है नियता का, तो स्वाभाविक सी बात है समीकरण अब y बराबर -a हो जाएगा, या जैसे आप y प्लस ए बराबर भी 0 लिख सकते हो। और ये निर्देशांक आपके पास 0, -a हो गया ये। अब यहां पर देखते हैं कि नाभिलंब की लंबाई क्या होगी। तो नाभिलंब की लंबाई हमेशा सेम रहती है। नाभिलंब ये होगा जो अक्ष के लंबवत होता है और नाभि से होकर जाए, ऐसी जीवा नाभिलंब जीवा कहलाती है। तो इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 4a के बराबर ही। अब ये आपको देखो हमने एक जनरल तरीका बता दिया आपको। अब हम प्रश्न पर आते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 6y है, आप यहां पर 4a बराबर 6 ले लोगे क्योंकि तुलना करोगे तो यही आएगा। तो a का मान आपके पास देखिए 3/2 आ जाएगा। यहां पर देखो a का मान यदि आपके पास 3/2 आ गया तो देखो सबसे पहले नाभि, नाभि के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। नाभि के निर्देशांक है 0,a, अर्थात ये हो जाएगा 0,3/2। फिर दी हुई है परवलय की अक्ष हमको निकालनी है। तो देखिए यहां पर परवलय की अक्ष जो होगी वो y अक्ष हो जाएगी, ये भी आपने बता दिया। फिर बोला गया नियता का समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो देखिए नियता का समीकरण यहां पर, अब यहां से अगर आप देखोगे हमने ये आपको बताया कि y बराबर माइनस ही हो जाएगा, अर्थात y बराबर माइनस का 3/2 हो जाएगा, या इसको आप y प्लस 3/2 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। और फिर अंत में आपको नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी थी, एक तरीके से नाभिलंब की लंबाई बोल सकते हैं हम उसे। तो नाभिलंब की लंबाई वो रहेगी 4a के बराबर। तो 4 गुणा 3/2 अर्थात ये आपके पास देखो 6 इकाई के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर आपने चारों भागों को हल कर दिया है। देखो यहां पर तीसरे वाले प्रश्न में आपको यहां पर भी नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। लेकिन अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके पास जो परवलय का समीकरण है वो y स्क्वायर बराबर -8x है। तो अभी हम देखो यहां पर देखते हैं कि आखिर यहां पर इसका समीकरण कैसे बनेगा हमारे पास इस परवलय का। तो y स्क्वायर बराबर 4ax नहीं था, क्योंकि देखो यहां पर क्या है कि नेगेटिव चिन्ह आ गया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का बनेगा, y स्क्वायर बराबर -4ax तरीके का। अब इसको भी आप समझ लो कि आखिर इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा। तो उसके लिए मैंने देखो यहां पर एक y अक्ष बना दी और फिर देखिए मैंने यहां पर एक x अक्ष बना दी। अब यदि इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो x में एक निर्देशांक है, मतलब एक घात है, तो यहां पर आपके पास इसका जो अक्ष होगी वो x अक्ष बन जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव x अक्ष आपके पास बन जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं इसका ग्राफ बनेगा। फिर उसके बाद आपको ये तो पता ही है, ये बिंदु होता है 0,0 अर्थात शीर्ष। ये बिंदु होगा
माइनस ए कॉमा जीरो, और इसी को आप नाभि बोलेंगे। फिर अगर आप देखो कि नियता क्या होगी, तो नियता आपके पास ये देखो इतनी दूरी पर होगी, और अगर इसका हम समीकरण की बात करें तो समीकरण अब आपके पास हो जाएगा x बराबर a। फिर यहां से देखिए अगर ये बिंदु हमें निकालना ही है तो ये a कॉमा जीरो आ जाएगा। अब बात आती है कि नाभिलंब क्या होगा, तो नाभिलंब देखिए अक्ष के लंबवत नाभि से गुजरने वाली जीवा होती है, तो ये नाभिलंब के निर्देशांक हो गए p, और ये हो गया p डैश। तो p डैश जो नाभिलंब होता है इसकी लंबाई आपके पास 4a के बराबर ही होगी। तो लंबाई हमेशा देखिए धनात्मक होती है तो 4a आएगी, मतलब a हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखें। तो अब देखो यहां से आपके पास दिया है वाई स्क्वायर बराबर माइनस 8x, आपको कंपेयर किससे करना होगा, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax से। अगर आप इससे तुलना करोगे तो देखो 4a बराबर 8 आ जाएगा, तो a का मान आपके पास 2 आ जाएगा। और यदि a का मान आपके पास देखो 2 आ गया तो सबसे पहले नाभि के निर्देशांक निकालेंगे, वो होता था माइनस ए कॉमा जीरो, क्योंकि जब ये वाला आपने लिखा है समीकरण देखो इसी तरीके का ही तो है ये, तो माइनस ए कॉमा जीरो नाभि है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये माइनस 2 कॉमा जीरो आ गई नाभि। फिर नियता का समीकरण देख लेते हैं। नियता का समीकरण देखो x बराबर a है, तो x बराबर 2 आ गई, या आप इसे x माइनस 2 बराबर 0 करके भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आती है परवलय का अक्ष क्या होगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं परवलय का अक्ष। परवलय का अक्ष यहां पर आप देख रहे हो x अक्ष ही है, तो परवलय का अक्ष आपने x अक्ष लिख दिया। अब एक बात ये ध्यान रखो कि कुछ छात्र इसमें नेगेटिव x अक्ष भी लिख सकते हैं, तो आप चाहे x अक्ष लिखो या नेगेटिव x अक्ष या केवल x अक्ष लिखो, दोनों बात बिल्कुल सही है, क्योंकि x अक्ष तो पूरी ही होती है। फिर उसके बाद अंत में आपको नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालनी थी, अर्थात हम लिख सकते हैं नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई आप गौर करें कि वो हमेशा 4a के बराबर ही होती है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिएगा x का जो गुणांक होता है वो होती है। तो यहां पर देखो माइनस 8 है गुणांक, लेकिन उसका धनात्मक भाग ही हमें लेना होगा, तो 4a से देखो या माइनस 8 का मापांक लोगे तो वो 8 ही आपके पास आएगा। तो यहां पर भी आप देख रहे हो एक एक करके आपने सभी चारों भागों को हल कर दिया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में बोला गया कि आपको यहां पर भी नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। लेकिन अब आपके पास परवलय का समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 16y। तो यहां पर भी देखो आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, वाई अक्ष बना दिया और ये एक्स अक्ष बना दिया। फिर देखो एक्स स्क्वायर बराबर, ये अगर जनरल समीकरण लिखूं तो माइनस 4a तरीके का है, तो y में चूंकि एक घात है इसलिए इसका जो अक्ष होगी वो y अक्ष हो गई, लेकिन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव y अक्ष की तरफ होगा, तो मतलब ये कुछ इस तरीके से आपके पास परवलय ये बन जाएगा। अब बात आती है कि इसकी शीर्ष तो देखिए यही होंगे, नाभि यहां पर कहीं आएगी, तो निर्देशांक यदि देखेंगे तो 0 माइनस ए हो जाएगा। नियता की यदि हम बात करें तो जो नियता होगी वो क्या होगी, अक्ष के लंबवत होगी, और इस तरीके से देखो दूरी होगी, मतलब रेखा होगी। तो अगर इसके निर्देशांक की बात करें इस बिंदु की तो ये आ जाएगा 0, अगर समीकरण की बात करें तो y बराबर माइनस ए आएगा, या आप इसे y प्लस ए बराबर 0 करके भी लिख सकते हैं। अब ये बात आपने पता कर ली, और अब आपके पास अंत में रह गया है नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई मतलब इस तरीके से आप ये पूरी दूरी निकालेंगे, ये पूरी दूरी यहां तक जा रही होगी, तो इसकी लंबाई की बात यदि आप बात करोगे तो वो लंबाई हमेशा 4a ही रहेगी। अब ये हमने देखो आपको व्यापक रूप से समझा दिया ग्राफ के बेसिस पर। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इस तरीके से ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 16y दिया हुआ था, मैं क्या करूंगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay इससे तुलना करूंगा, ध्यान रखें सॉरी माइनस 4ay से तुलना करी जाएगी। तो देखो 4a आपके पास 16 के बराबर हो गया, तो a का मान आपके पास यहां से 4 के बराबर आ जाएगा। अब यदि a का मान आपके पास 4 आ जाएगा तो देखो जैसे a का मान मिला आप सभी मान निकाल सकते हो। नाभि होती थी 0, माइनस ए, तो इस तरीके से देखो 0, माइनस 4 आ गई नाभि। फिर बात करेंगे आपके पास परवलय के अक्ष की कि आखिरकार अक्ष कौन सी होगी, तो आप अक्ष देखोगे y अक्ष है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। फिर नियता के समीकरण की बात कर लेते हैं, तो नियता हमने आपको बताई ये होती है नियता का समीकरण, तो y बराबर माइनस ए, तो a का मान 4 है तो आप लिखोगे y बराबर माइनस 4, या आप y प्लस 4 बराबर 0 करके भी यहां पर लिख सकते हैं। फिर
आते हैं यहां पर हम नाभिलंब जीवा की लंबाई हमें निकालनी है, यहां हम लिख सकते हैं नाभिलंब की लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई आप क्या करोगे, यहां से देखो वो होती है 4a के बराबर, 4a, a का मान 4 है तो ये 16 आ जाएगी। या फिर अगर आपको डायरेक्ट देखना था तो हमने आपको बताया क्या था कि यहां पर देखो इसका गुणांक क्या y का -16, लेकिन मापांक लेना होगा हमें तो, क्योंकि लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, तब भी वो 16 ही आपके पास आती। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। यहां पर भी देखिए आपको नाभि के निर्देशांक बताने हैं, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई। लेकिन यहां पर अब देखिए आपके पास y² बराबर 10x इस तरीके का परवलय दिया हुआ है। तो अभी मैंने देखो पिछले चारों प्रश्नों में एक एक 4 तरीके के परवलय हो सकते थे, वो चारों तरीके के परवलय मैंने आपको यहां पर देखो पिछले प्रश्न में सिखाए थे। अब यहां पर मैं आपको एक व्यापक ग्राफ जो होता था जनरल वो नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने चारों तरीके के समझा दिए आपको। अब यहां पर हम डायरेक्ट एक बार में प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए y² बराबर 10x, ये किस तरीके का समीकरण है, y² बराबर 4ax तरीके का। तो अगर हम y² बराबर 4ax तरीके का समीकरण सबसे पहले हमें ये पहचान लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि 4a का मान 10 हो जाएगा, तुलना करेंगे तो a का मान 5/2 आ जाएगा। अगर आपको कभी भी थोड़ा सा भी डाउट हो कि क्या होंगे इसकी नाभि या परवलय की अक्ष या नीता का समीकरण, कुछ भी डाउट हो तो आप एक रफ ग्राफ बना लिया करो। y² बराबर 4ax, इसका हमने आपको ग्राफ बताया था, देखो कुछ इस तरीके से आपके पास आता था, ये देखो। अब यहां पर देखो ये होती थी नाभि, ये s करके बोल देता था, तो नाभि देखिए नाभि ये आती थी a,0, तो यहां पर आपके पास आ जाएगी 5/2, 0। जो अक्ष होगी परवलय की वो x अक्ष हो जाएगी। हमने आपको अक्ष का मतलब भी बताया था, परवलय की अक्ष का मतलब होता है वो अक्ष आपको बतानी है या वो लाइन आपको बतानी है जिसके अबाउट ये परवलय सममित हो, अर्थात सिमेट्रिक हो। फिर उसके बाद बात आती थी नियता के समीकरण की। तो नियता देखिए यहां पर इस तरीके से ये रेखा होती थी, इसका समीकरण हो जाएगा x बराबर -a, लेकिन यहां पर a का मान तो 5/2 है, तो आप इसको लिखोगे x बराबर माइनस का 5/2, या आप लिख सकते हैं x प्लस 5/2 बराबर 0। फिर बात आती थी कि नाभिलंब की लंबाई क्या होगी। तो नाभिलंब की लंबाई हमने आपको बताई थी 4a के बराबर होती है, या आप इस तरीके से देख सकते हैं, देखो जो भी, जैसे यहां पर x है तो इसका गुणांक देख लो 10 है, तो नाभिलंब की लंबाई 10 आ जाएगी, या 4a भी निकालोगे तब भी वो 10 ही आएगी, आप देख भी सकते हैं यहां से। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। इसमें आपको बोला गया कि नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब आपके पास परवलय है x² बराबर -9y। तो देखो x² बराबर जो -9y आपको दिया हुआ है, आपको सबसे पहले यह पहचानना होगा ये कौन से व्यापक समीकरण से मिलता जुलता है। तो आपको समझ में आएगा x² बराबर माइनस है तो -4ay इस तरीके का ये समीकरण है। तो यहां पर अगर आप तुलना करोगे तो 4a का मान देखो 9 आ गया, तो a का मान 9/4 आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप एक बार रफ ग्राफ बना लें, हम आपको बार बार बता रहे हैं ये। इसका रफ ग्राफ आप देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर देखिए ये बिंदु होता था नाभि, अर्थात 0, -a हो जाएगा नाभि s, तो मैं नाभि लिख देता हूं। नाभि हो जाएगी 0, -a अर्थात माइनस का 9/4। फिर उसके बाद बात आती है कि आखिरकार इस परवलय की अक्ष क्या होगी। तो परवलय की अक्ष मतलब जिसके अबाउट सिमेट्रिक हो, या फिर मैंने आपको ऐसे भी बताया था जिसमें एक घात होती है। तो देखो यहां पर एक घात y है, तो यहां पर अक्ष हो गई यहां पर y अक्ष। फिर बात आती थी नियता के समीकरण क्या होगा। तो नियता का समीकरण आपके पास अभी हो जाएगा y बराबर a अर्थात 9/4, और अंत में आपको लिखना था कि नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगी, या फिर हम उसे बोल सकते हैं नाभिलंब की लंबाई। तो वो हमेशा 4a के बराबर ही रहती है, तो 4a करोगे तो वो आपके पास 9 ही आ जाएगा। या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते थे, देखो y का गुणांक यहां पर क्या है -9, तो जब आप मापांक लोगे, क्योंकि आपको तो पता है नाभिलंब की लंबाई पूछी गई है, लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, तो 9 ही आएगी आपके पास। 7वें प्रश्न पर आते हैं। इसमें आपको बोला गया कि परवलय का अब आपको समीकरण ज्ञात करना है जो कि दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, अर्थात नाभि आपको दी हुई है देखो 6,0 और नियता दी हुई है x बराबर -6।
अब ये ध्यान रखो कि इस प्रश्न में हमें नाभि और नियता दी हुई है, लेकिन परवलय का समीकरण मतलब उल्टा हो गया एक तरीके से ये प्रश्न। तो अब कैसे इसको ज्ञात करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखो कि अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम दोनों बनाए, तो ये देखो एक्स अक्ष बना दी हमने और ये हमने देखो वाई अक्ष बना दी। ध्यान रखो कि नाभि 6,0 है, मतलब ये कोई बिंदु होगा एक्स अक्ष पर, तभी वही तो होगा 6,0 और नियता x बराबर -6, x बराबर -6। ध्यान रखें एक रेखा है, तो स्वाभाविक सी बात है इस तरीके से रेखा जा रही होगी x बराबर -6 वाली। तो ये x बराबर -6 वाली रेखा हो गई, अर्थात ये बिंदु अब आपके पास -6,0 आ जाएगा। अब यदि ये आपके पास आ गया तो ये ध्यान रखो कि जो अक्ष होती थी वो हमेशा नियता के लंबवत होती थी। अक्ष हमारे पास पता नहीं है हमें, नियता क्या है x बराबर -6, इसके लंबवत देखोगे तो आपके पास ये x अच्छी आएगी आपके पास। तो इस तरीके से परवलय की अक्ष हो गई y² बराबर 4ax टाइप की। अब चूंकि नाभि इधर की तरफ है तो ये आपके पास शीर्ष जो होता था वो इस -6,0 और 6,0 का ध्यान रखें मध्य बिंदु होता है, अर्थात 0,0 आएगा, मध्य बिंदु आप निकालिए। तो ये इस तरीके से आ गया। तो आपके पास जो परवलय बनेगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि शीर्ष से तो गुजर ही रहा होगा। और इसका निर्देशांक हो जाएंगे, मतलब इसका समीकरण हो जाएगा y² बराबर 4 गुणा a। देखिए हमारे पास कितना है 6,0 है, तो a हमारे पास 6 हो जाएगा। तो 4 गुणा 6 गुणा x हो गया, तो y² बराबर 24x, ये आपके पास इस परवलय का समीकरण आ जाएगा। अब चलिए आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। तो प्रश्न संख्या 8 में आपको बोला गया है कि परवलय का अब आपको समीकरण ज्ञात करना है, जबकि नाभि आपको दी हुई है 0,-3 और नियता दी हुई है y बराबर 3। तो देखो सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष बना लो। ये हमारे पास y अक्ष हो गई और ये हमारे पास x अक्ष हो गई। देखिए नियता है 0,-3, तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर एक बिंदु आ गया। नियता सॉरी नाभि 0,-3 है, नाभि एक बिंदु होता है जबकि नियता एक रेखा होती है। नियता y बराबर 3 है, तो नियता का यदि आप लाइन बनाओगे तो y बराबर 3 देखो इस तरीके से रेखा आपके पास ये बनेगी। अब यहां पर आप ये देखो हमने सीखा था कि जो अक्ष होती है वो हमेशा नियता के लंबवत होती है। नियता ये है तो लंबवत देखो इसकी यही वाली रेखा है जो नाभि से गुजर रही है, अर्थात y अक्ष इसकी अक्ष हो गई इस परवलय की। तो अक्ष तो देखो समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से समीकरण आएगा, जब y अक्ष है मतलब x² बराबर 4ay होगा या x² बराबर -4ay करके होगा। अब आप देखो यदि ये बिंदु हम निकालें, क्योंकि ये रेखा तो हमारे पास y बराबर 3 है, तो ये बिंदु निकालूंगा तो 0,3 आएगा, अर्थात 0,3 और 0,-3 का मध्य बिंदु निकालिए तो ये 0,0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो परवलय होगा वो 0,0 से गुजर रहा होगा, यही तो हमारे पास शीर्ष होता था। और नाभि देखिए 0,-3 अर्थात उसका जो मुंह होगा, अर्थात जो इधर की तरफ ये खुला हुआ होगा, तो ये हमारे पास इस तरीके का परवलय बनेगा। इसका मतलब ये वाला परवलय आ जाएगा x² बराबर -4। a का मान देखो 3 बन जाएगा। ध्यान रखें a हमेशा धनात्मक होता है, तो -3 नहीं 3 लेंगे आप, इंटू y हो गया, तो x² बराबर -12y। ये आपके पास प्रश्न संख्या 8 में जो परवलय दिया हुआ है उसका समीकरण आ जाएगा। 9वें प्रश्न में आते हैं। यहां पर आपको बोला गया कि परवलय का समीकरण आपको ज्ञात करना है, जबकि ये प्रतिबंध यहां पर जो इनको संतुष्ट करता है वो है शीर्ष 0,0 तथा नाभि 3,0। तो देखो शीर्ष दिया हुआ है और नाभि आपको दी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। ये हमारे पास y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। शीर्ष दिया हुआ है 0,0 मतलब ये हो गया। शीर्ष ऐसा बिंदु होता था जहां से परवलय गुजरता था, और नाभि हो गई 3,0। शीर्ष 0,0 है, इसका मतलब समझ में आ गया कि y बराबर भी 0, x बराबर भी 0, और नाभि इधर की तरफ है मतलब परवलय कुछ इस तरीके से ओपन हुआ होगा x अक्ष की तरफ। तो ये a का मान देखो आपको 3 मिल गया, क्योंकि नाभि आप लिखते थे a,0 तरीके से, तो कंपेयर करोगे तो a का मान 3 मिल गया। तो परवलय का समीकरण अब आपके पास हो जाएगा y² बराबर 4 गुणा a गुणा x, अर्थात y² बराबर 12x, और ये आपका प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आ जाएगा। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। तो देखो प्रश्न संख्या 10 में आपको बोला गया कि परवलय का समीकरण आपको ज्ञात करना है, लेकिन इस बार प्रतिबंध आपको दिए हुए हैं शीर्ष 0,0 और नाभि -2,0। तो इसमें भी हम क्या करते हैं x अक्ष और y अक्ष दोनों यहां पर देखिए बना लेते हैं। तो ये देखो आपके पास y अक्ष आ गई
और ये हमने देखो एक्स अक्ष बना दिया। अब यहां पर देखो नाभि दी हुई है -2,0, मतलब कुछ इस तरीके से बिंदु होगा। शीर्ष दिया हुआ है 0,0, मतलब ये हो गया। अब चूंकि नाभि इधर की तरफ है, इसका मतलब आपके पास जो परवलय बनेगा उसका मुंह इधर की तरफ आपके पास ओपन रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो वाई स्क्वायर बराबर ये -4ax तरीके का हो गया। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि देखो माइनस नेगेटिव एक्स जो है उसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया। तो वाई स्क्वायर बराबर ये आ गया -4 गुणा ए का मान, देखो यहां से ये आता था -a,0 करके, तुलना करोगे तो ए का मान 2 है, तो आपने 2 लगा दिया। तो ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर -8x। ये आपका प्रश्न संख्या 10 में जो प्रतिबंध दिए हुए थे उसके अनुसार परवलय का समीकरण हो जाएगा। अब देखो 11वें प्रश्न में आपको यहां पर बोला गया है कि परवलय का समीकरण आपको ज्ञात करना है, जबकि प्रतिबंध देखिए आपको दिए हुए हैं कि शीर्ष तो 0,0 है और आपको आगे बोला गया है कि ये 2,3 से होकर गुजरता है और इसकी जो अक्ष है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो देखो स्वाभाविक सी बात है कि अगर एक्स अक्ष के अनुदिश है मतलब आपके पास या तो परवलय कुछ वाई स्क्वायर बराबर 4ax तरीके का होगा या वाई स्क्वायर बराबर -4ax तरीके का होगा, क्योंकि यही दो तरीके होते थे। ये मैं इसलिए लिख पा रहा हूं वाई स्क्वायर और एक्स यहां पर क्योंकि शीर्ष 0,0 दिया हुआ है। ध्यान रखो शीर्ष जो मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। वाई निर्देशांक देखो 0 है तो ये y-0 का होल स्क्वायर बराबर 4a, एक्स निर्देशांक भी 0 है तो ये x-0, तो ये यहां से हमें शीर्ष मिलती है, ध्यान रखें। तो ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ, तो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता था इसलिए मैंने ऐसे करके लिख दिया। तो शीर्ष का यूज हो गया तभी तो मैंने वाई स्क्वायर लिखा और यहाँ x लिखा है। अब मुझे क्या करना है कि कैसे भी मुझे a का मान मिल जाए, मैं तो यही चाहता हूं। तो a का मान कैसे मिलेगा? जब आप 2,3 से इसको गुजार देंगे, क्योंकि 2,3 से तो होकर गुजरेगा ये, तो 2,3 इसको संतुष्ट करेगा। तो देखो 3 का स्क्वायर बराबर ये देखो आपके पास आ गया 4 गुणा a गुणा x का मान आप देखोगे यहां से तो आपके पास 2 आ गया। तो देखो 4a इंटू 2 मतलब ये 8a आ गया बेसिकली। तो 8a आपके पास 9 आ गया। तो a बराबर आपके पास यहां से देखिए 9/8 आ जाएगा। और यदि a बराबर 9/8 आ गया तो वाई स्क्वायर बराबर आपके पास 9/8 गुणा x हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ध्यान रखें एक्स अक्ष के अनुदिश दिया है, इसका मतलब धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो आपको केवल यही वाला यूज करना था, ये नहीं करना था। अब देखिए हम 11.2 प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 12 हल करेंगे। इसमें आपको बोला गया है कि परवलय का समीकरण अब आपको ज्ञात करना है जो कि दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। आपके पास शीर्ष दिया हुआ है 0,0 और बोला गया है परवलय 5,2 से गुजरता है और ध्यान रखें कि y अक्ष के सापेक्ष सममित भी है। y अक्ष के सापेक्ष सममित है मतलब उसकी अक्ष y अक्ष है, क्योंकि जिस अक्ष के सापेक्ष परवलय सममित होता है उसी को हम परवलय की अक्ष बोलते हैं। तो अक्ष आपके पास यहां से परवलय की समझ में आ गई कि y अक्ष हो गई है। तो आप जानते हैं जो भी परवलय का समीकरण लिखा जाएगा वो y माइनस शीर्ष का देखो y निर्देशांक 0 है तो ये आ गया, सॉरी y अक्ष के सापेक्ष सममित है तो ये कुछ इस तरीके से आएगा एक्स स्क्वायर वाला। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 4a y माइनस 0। 0 और 0 क्यों आए हैं? क्योंकि शीर्ष 0,0 दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में तुरंत ये आ जाएगा कि अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर 4a y तरीके का आएगा। बस कैसे भी a का मान मालूम पड़ जाए तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब a का मान निकालने के लिए ही देखिए आपको यहां पर एक ये बिंदु पता है कि क्योंकि 5,2 इसको संतुष्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि यहां से तो होकर गुजर रहा है परवलय। तो x की जगह 5 लगा देते हैं तो ये 25 आ गया। 4a y की जगह 2 लगा देते हैं तो a का मान आप देख रहे हैं यहां से आपके पास 25/8 आ जाएगा। आप चाहें तो 4a का मान भी निकाल सकते हैं क्योंकि 4a सीधे फिर यहां लगा दोगे, वो तो पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या करना चाहते हैं। तो इस तरीके से देखिए परवलय का समीकरण आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणा a मतलब 25/8 गुणा y। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25/2 गुणा y, ये आपके पास परवलय का समीकरण हो जाएगा।